Hi everyone. Sometimes the biggest accomplishment in life is to find yourself. Today is 30th of June 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. We did it. Every day means every day. See, don't count the days, make the days count. Do what you love what you do, and deliver more than you promised. Study full throttle. This is Telegram quiz every day in morning. We are having 5 such multiple choice questions. Joy. This is vocabulary. Fidelity. Fidelity का मतलब होता है सत्य के प्रति निष्ठा. Faithfulness to a person, cause, or belief demonstrated by continuing loyalty and support. Encapsulate मतलब संक्षेप. Express the essential features. Summarize. Abstract. Reverberation मतलब प्रतिध्वनि. Prolongation of a sound. Resonance. Innate desire मतलब inborn, natural, innate immunity. Spearhead करना मतलब नेतृत्व करना. To serve as leader of. So ये vocab words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. This is question number 1. What is the remainder when 85 into 87 into 89 into 91 into 95 into 96 is divided by 100? What is the unit digit in the expansion of 57242 power 97531? Answer. So ये दो सवाल है CSAT के. ये मेंस कोर्स है. 15 सितंबर 2023 हम टारगेट कर रहे हैं फॉर अ वेरी नॉमिनल फी ऑफ ₹1111. यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. आपको इसमें बहुत बेनिफिट होगा. ये प्रीलिम्स 1 कोर्स है. इसमें ये 5 पिलर्स तो थे और अब से हम इसमें कम्युनिकेशन और 1 to 1 ये दोनों चीज़ें भी इंक्लूड कर रहे हैं. तो अभी ये भी स्टार्ट होगा. यू कैन अगेन ज्वाइन दिस कोर्स. ये भी बहुत बेनिफिशियल है. हम 360 डिग्री ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन को यहाँ पर कवर कर रहे हैं. ये ज्योग्राफी अभी मॉर्निंग क्लास में हो रहा है. शॉर्ट समरी आपको तैयार करना है मैनग्रोव्स, एशियान और ड्रोन टेक्नोलॉजी में. ये बहुत यूजफुल है. मैनग्रोव, एशियान और ड्रोन टेक्नोलॉजी. इसके अलावा एक ऐसे का भी टॉपिक है जो उसको मैं अभी अलग से आपको बताता हूँ. ये है 24 स्टेट्स और 11,000 से ज़्यादा किलोमीटर और ये है वंदे भारत. तो देखो वंदे भारत ट्रेन ऑलमोस्ट इंडिया के हर पार्ट में आ गई है. श्री माता वैष्णो देवी, कटरा, न्यू दिल्ली, अजमेर, गांधीनगर, मुंबई, सोलापुर, शिरडी, गोवा, धारवाड़, मैसूर, बेंगलोर, कासरगोड, कोयम्बटूर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पुरी, तिरुपति, सिकंदराबाद, नागपुर, बिलासपुर, इंदौर, भोपाल, रांची, जबलपुर, हावड़ा, गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, पटना, वाराणसी, देहरादून, अम्ब, अंदौरा. बताइए आपको कहाँ जाना है. हमारे पास सब जगह की सर्विसेज है. सो दिस इज वंदे भारत. ये मुरादाबाद धातु शिल्प है. 2014 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ. उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है. पीतल के उत्पादों पर बने डिजाइन यहाँ की संस्कृति, विरासत, इतिहास और विविधता को दर्शाते हैं. ये है दादा भाई नौरोजी जी. Which of these newspapers was started by दादा भाई नौरोजी जी? आंसर टाइम्स ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया, इंडियन गजेट या फिर मद्रास कुरियर. अमृत महोत्सव में ही दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 से 30 जून 1917. तो हम याद कर रहे हैं ग्रेट फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिकल लीडर, स्कॉलर ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी. आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जाने जाते हैं. आपको मेकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया बोला जाता है. आपने फाउंडेशन डाला था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का. इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? आंसर. देन ये है कैच अ रेयर ग्लिम्स. इसको माउंटेन घोस्ट भी बोलते हैं. हाई एल्टीट्यूड में मिलता है. एक्रोबैट ऑन योर कैमरास. माउंटेन का घोस्ट है बिकॉज ये कैमोफ्लेज बहुत अच्छा करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैमोफ्लेज? कैन यू आंसर? हार्शेस्ट एनवायरमेंट. लाहौल स्पीति में फ्रोजन डिस्ट्रिक्ट में ये स्पॉट होता है. दिस इज माउंटेन घोस्ट. ये है सेवा केंद्र है. ये बड़ा अमेजिंग इनिशिएटिव है. ये कटिहार का है. ई सेवा केंद्र. ये सिविल कोर्ट है. सिविल कोर्ट तो ये अभी 25 से ज़्यादा हाई कोर्ट्स के आसपास ये फंक्शनल है और इसमें जो ई फाइलिंग है लॉयर्स और लिटिगेंट्स के लिए वो बहुत आसान हो जाती है. ये पार्टीशन का म्यूजियम है अमृतसर में. इफ़ यू हैव एक्सेस डू विजिट दिस म्यूजियम. यहाँ पे नरेशन है प्री पार्टीशन पीरियड का, इंडिपेंडेंट मूवमेंट, पार्टीशन और उसके रिपरकशन. ये जो पार्टीशन था ये बहुत पेनफुल एक्सरसाइज था हमारे लिए. पार्टीशन म्यूजियम. सो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट. अब हम क्विकली द हिंदू न्यूज़पेपर को देखते हैं. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. फ्राइडे है. पंचायत अब यूपीआई इनेबल्ड हो रही है. ऑसम. देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू.
एंड एज ह्यूमंस एग्जिट वाइल्ड लाइफ हैज द रन ऑफ डेब्रीगढ़। डेब्रीगढ़ तो देखो ये वाइल्ड फैमिली है, वाइल्ड बोर की, ये रोड को क्रॉस कर रही है। तो देब्रीगढ़ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बारागढ़ डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में, और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ एनी ह्यूमन सेटलमेंट है। तो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है अब, क्योंकि यहाँ पर अब ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है तो यहाँ पर अब पीसफुल रिलोकेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स स्टार्ट हो गया। 400 फैमिलीज को यहाँ से मूव आउट किया सीरीज ऑफ कंसल्टेशन के बाद। यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट आर कॉमन इवन विद इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ना, ये नेशनल पार्क जितना स्ट्रिक्ट नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रोल वे में अलाउड होता है। तो यहाँ नाला बन्ना बर्ड सेंचुरी भी है और ये है चिलिका लेक में। पॉजिटिव इम्पैक्ट इस रिलोकेशन से ये हुआ कि ह्यूमंस वहाँ से हट गए, तो जो एनिमल्स हैं अब वो फ्रीली यहाँ पर मूव कर रहे हैं और यहाँ पे स्पॉट कर रहे हैं। तो जो टाइगर का भी मूवमेंट होता है तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन दिस इज नेक्स्ट पेज विद प्रेयर्स। तो ये है डिवोटीज ऑफरिंग नमाज एट द हिस्टोरिक जामा मस्जिद ईद उल अजहा इन ओल्ड दिल्ली। तो ये फेस्टिवल का टाइम है विद प्रेयर्स। आईआईटी खड़गपुर डेवलप कर रहा है टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग। मतलब ऐसे सिग्नलिंग, जैसे सिग्नलिंग क्या होता है, ये बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स हैं, ट्रेन देखिए कैसे मूव कर रही है, तो ये सिग्नल्स के थ्रू ही एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाती है। ये सिग्नल्स में अगर फॉल्ट हो गया तो बहुत डेडली प्रूव होता है। तो ये ब्लॉकचेन सिस्टम बना रहा है आईआईटी खड़गपुर। तो इससे क्या होगा कि जो सिग्नलिंग है वो टैम्पर प्रूफ होगा, आप उसको ऑल्टर नहीं कर पाओगे। इसमें बहुत सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लग रहा है, क्रिप्टो यूज हो रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, लेजर डिस्ट्रीब्यूटेड बनेगा, तो एवरीथिंग बहुत लाइक टैम्पर प्रूफ हो जाएगा, विच इज अगेन रिक्वायर्ड। तो ये अभी इनिशियल फेज में है, लेट अस सी। ये है डायमंड सिटी इन डिस्ट्रेस। डायमंड सिटी सूरत को बोलते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के साथ प्रॉब्लम हुआ, डिमांड एंड सप्लाई में इम्पैक्ट आ रहा है। इंडिया क्या है, हम रॉ डायमंड्स बुलाते हैं और रॉ डायमंड्स को ऐसे पॉलिशिंग करते हैं, अलग अलग हम शेप साइज में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इससे हमें अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है, अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो यूएस विजिट था उसमें एक आर्टिफिशियल डायमंड गिफ्ट किया है। क्या आप उसके बारे में और कुछ बता सकते हैं? आर्टिफिशियल डायमंड, ये मेट्रो प्लस है। और दिस इज नेक्स्ट पेज सी। स्पाइरलिंग फूड प्राइसेस। पूरे एडिटोरियल में एक ही बात लिखा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने से एसेंशियल किचन आइटम्स, जो डेली यूज के आइटम्स हैं, फूड है, ये सब बहुत महंगा हो जाता है। दाल महंगी होती है, इंडिया में प्राइमरली वेजिटेरियन होते हैं, तो प्रोटीन का सोर्स दाल होता है, वो नहीं मिल पाता। दो द पॉइंट इज कि इन्फ्लेशन को टेम करना ज़रूरी है। इस बार मॉनसून भी शायद डिफिसिट होगा, तो अगेन इकोनॉमिक चैलेंजेस आ सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अल नीनो का भी टाइम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे प्रूडेंशियल केयरफुली पॉलिसी फॉर्मुलेशन करे। ये ग्रीक का रिकवरी है, ग्रीक, एंड देन दिस इज ग्रीक रिकवरी बिटवीन टू बुक्स एंड रिवेलेटोरी सोशल हिस्ट्री। इसमें कृष्ण कुमार साहब ने लिखा है ये। ऑल्दो इन्होंने बात किया है कि कैसे डिफिकल्टी आती है प्रोफेशन में, बुक्स से इन्होंने बताया है नया लैंडस्केप हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली जो इंडिया है, रूरल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, यहाँ पे हमें एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, भद्रलोक कल्चर। सी, लुक एट दिस पिक्चर, ऑल इन अ डेज वर्क। तो ट्राइबल वुमेन है विद शालडेंग। नोट डाउन व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज शालडेंग। ये बॉडी बाउंड अम्ब्रेला होता है। ऑन द वे टू प्लांट पैडी, पैडी मतलब राइस, इन कार्बी आंगलोंग असम में। तो असम में जो राइस का कैटेगरी है, क्या आप उनके नाम बता सकते हो, कौन सी राइस की कैटेगरी है? ट्राइबल कम्युनिटी हिल एरिया में झूम कल्टीवेशन करती है। झूम कल्टीवेशन पे एक शॉर्ट नोट तैयार करिए और इस वर्ड को भी याद रखिए, ये बॉडी बाउंड अम्ब्रेला है, बॉडी बाउंड अम्ब्रेला। देन लॉसेस ड्यू टू इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट इकोनॉमी है, इंटरनेट शटडाउन से डिफिकल्टी होती है। देन दिस इज डेटा, चेन्नई में डेटा स्केल। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है पैसा श्रीलंका को। मिनिमम प्राइस ऑफ सिगरेट लाइटर्स अलाउड फॉर इम्पोर्ट, इतना पैसे रखा है। आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन्स में ज़रूरी होगा मई में। द पॉइंट इज आधार बेस्ड, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से जो लीकेजेस है वो हम कम करने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल लिखा है, ये ड्राफ्ट है तो अभी हम इसमें डिटेल में बात नहीं करेंगे। डिलिमिटेशन ऑफ द असेंबली एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असम। इंडिया में केवल एक ही बार इस तरीके से नेशनल रजिस्टर हुआ है, इनिशियली शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ था। इसके बाद असम में ऐसी बातें इसलिए होती है बिकॉज 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था उसमें ह्यूज नंबर ऑफ पीपल का मूवमेंट हुआ था, इंडिया में आए थे
और उससे लोकल डेमोग्राफी में चेंजेस आए। तो वो काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग है, इसमें टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं। लेट अस सी, अभी ये ड्राफ्ट है डीलिमिटेशन, नेशनल रजिस्टर की भी बात थी। डीलिमिटेशन क्या होता है कि पॉपुलेशन चेंज होती है तो टाइम टू टाइम डीलिमिटेशन कमीशन बन के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड करता है कितनी पॉपुलेशन है, ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे वोट एटसेट्रा डिस्ट्रीब्यूटेड हो। डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट होती है, क्या वो कोर्ट में चैलेंज हो पाती है? आंसर, ओपन मार्केट सेल स्कीम है फॉर व्हीट एंड राइस। तो ओपन मार्केट सेल स्कीम है व्हीट और राइस के लिए, एफसीआई ने इसको अप्रूवल दे दिया है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन फॉलो किया है बाय द रिफ्यूजल टू अलाउ स्टेट्स टू प्रोक्योर द फूड ग्रेन्स थ्रू इट्स ओपन मार्केट सेल स्कीम। एफसीआई जो होता है ना, ये होलसेल होता है, इसके पास सारा डेटा होता है, अभी कितना रिकॉर्ड है अन्न का और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट राज्यों को प्रोक्योरमेंट के बाद। तो एफसीआई बिकॉज स्टोरेज का भी रहता है, सप्लाई का भी रहता है, तो एफसीआई के पास ज़्यादा वेंटेज होता है, वेंटेज पॉइंट होता है जो फूड सप्लाई है उसको मेंटेन करने का। सेंटर ने बोला कि रीजन फॉर सच रिस्ट्रिक्शन है टू कर्ब इन्फ्लेशन एंड रेगुलेट सप्लाई। इन्फ्लेशन में कई बार जब सप्लाई साइड बॉटलनेक आ जाता है तो चीज़ों की सप्लाई कम होती है तो महंगाई बढ़ जाती है। तो सप्लाई रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार टोमेटो पटेटो का शॉर्टेज हो गया क्रॉप फेलियर से, तो उसकी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कर्नाटका तमिलनाडु ने इसको क्रिटिसाइज किया है। लेट अस सी, देन न्यूअर शेड्स ऑफ खाकी है तमिल सिनेमा। देन दिस इज नो योर इंग्लिश। सी, एक्ट विद डिस्पैच। डिस्पैच मतलब टू एक्ट स्विफ्टली, गुड शुड बी एग्रेसिव, एक बार डिसाइड कर लिया है यू शुड बी वेरी वेरी क्विक। देन इसके बाद एडिक्वेट इनफ है, एडिक्वेट इज इनफ, एडिक्वेट रिसोर्सेज है, पर्याप्त है, आपके पास जो भी बुक्स है ना वो एडिक्वेट है, आपके पास जितना मेंटोरशिप है गाइडेंस है वो एडिक्वेट है। द पॉइंट इज उसको एग्जीक्यूट भी तो करो। हमें ऐसा नहीं है कि हम बस एडवाइसेस लेते जा रहे हैं, मेंटोरशिप लेते जा रहे हैं, बुक्स कलेक्ट करते जा रहे हैं, कोचिंग्स ज्वाइन करते जा रहे हैं, पढ़ाई कब कर रहे हैं? पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, एग्जीक्यूशन। टोटोलॉजी क्या होता है? इट इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम थिंग ट्वाइस ओवर इन डिफरेंट वर्ड्स। ओके, yes, taught, this taught. Okay, so this is again English is a funny language. Several readers would like to know the meaning of the expression to deliver the goods. तो मतलब to do what one has promised, promise is a promise. Okay, देन इसके बाद ऑटोग्राफ होता है, सिग्नेचर होता है, साइन जैसे हमको कोई फॉर्म में साइन किया है। ऑटोग्राफ यूजुअली जो सेलिब्रिटीज एक्सेट्रा आपको ऑटोग्राफ देते हैं। ओके, तो दिस इज चार्मिंग, मैनर्स है, अट्रैक्टिव है, मैनरिज्म होना जरूरी है, कैप्टिवेटिंग। इनफेमी मतलब एक्सट्रीम, डिसऑनर, डिसग्रेस, शेम। देन ये नेक्स्ट पेज है, सी, फिलीपींस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया फिलीपींस टू एक्सप्लोर स्कोप ऑफ जॉइंट सेल्स पेट्रोल्स टू बूस्ट डिफेंस पार्टनरशिप। ये फिलीपींस है, मनीला कैपिटल है। यहाँ भी साउथ चाइना सी और चाइनीज डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया और फिलीपींस के रिलेशंस अच्छे हैं, फिलीपींस और यूएसए के रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। तो द पॉइंट इज फिलीपींस में यहाँ पे अभी बात हुआ और ऑफिशियल विजिट है दिस 27th to 30th, और सिक्योरिटी, मैरीटाइम पेट्रोल, इन सब में बात हुआ। डिफेंस से रिलेटेड भी हमने मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की बात किया, डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात किया। इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट पैसे भी दे रहा है फिलीपींस को दिस अपग्रेड्स एक्सेट्रा में डिफेंस रिलेटेड। तो कोऑपरेशन इज इम्पोर्टेंट। फिलीपींस आइलैंड स्टेट है और अगेन चाइना कंट्री के रेस्पेक्ट में फिलीपींस स्ट्रॉन्ग रिलेशंस जरूरी है। फिलीपींस, वियतनाम, एशियान एक्सेट्रा। रशियन ऑफिशियल्स ने ब्रीफ किया एनएसए ऑन रिवोल्ट, होल्ड स्टॉक ऑन इश्यूज इन टाइज। ये इंडिया का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, प्लेज वाइटल रोल इन डिटेक्टिंग यूनिवर्स वाइब्रेशन। तो ये लार्जेस्ट टेलीस्कोप है और ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में नारायण गांव के पास में है। ये जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है ऐसे, और ये यूनिवर्स से ऐसे रेडियो सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है। तो पल्सर ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे इंटरनेशनल टीम ने रेडियो सिग्नल्स को देखा। रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं। पल्सर एक होता है, पल्सर बाइक नहीं है, ये जो स्टार है ऐसे पल्सर सिग्नल, रेडियो सिग्नल्स इमिट करता है तो उसको पल्सर बोलते हैं। पल्सर्स आर अ टाइप ऑफ रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। न्यूट्रॉन स्टार्स जो लाइक एसेंशियली एम्बर्स ऑफ डेड स्टार होता है, और ये कॉस्मिक लाइट हाउस हम बोल सकते हैं, और ये रेडियो बीम्स को थ्रो करते हैं, और ऐसी एक रेडियो बीम यहाँ पर इसने डिटेक्ट की। देन दिस इज नेक्स्ट पेज एंड दिस इज फ्रॉम August 15 ओनली डिजिटल पेमेंट्स होगा पंचायत में। G20 का एग्जीबिशन है, रानी की वाव। देखो ये सारे नाम याद रखना है।
तो एक 100 नोट है जिसमें इंडिपेंडेंस हॉल ऑफ फिलाडेल्फिया है, 5 पाउंड नोट यूके का है, वेस्टमिंस्टर एबी है। ओके, देन इसके अलावा दिस नेशनल पार्क है अर्जेंटीना का। देन इसमें G20 के, अब देखो इंडिया से क्या क्या है, इमेज ऑफ द सन टेम्पल कोणार्क 10 रुपए के नोट में जो एलोरा है, 500 रुपए के रेड फोर्ट है, देन 100 रुपी में दो विद कंचनजोंगा माउंटेन है, गुजरात की रानी की वाव है, आपके पास एटलस है। ये सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके देखो। आप बताओ ये जो डिनोमिनेशंस हैं आज की डेट में इंडिया में रुपी के कितने डिनोमिनेशंस फ्लोट हो रहे हैं, और हर डिनोमिनेशन में किस पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग को हाईलाइट किया है आंसर। जैसे ये लिखा है ना 500 रुपए के नोट में क्या है, हर नोट में देखो वहाँ पे क्या लिखा गया है, वहाँ पे क्या फोटो है वहाँ पे। Turkmenistan 5 billion smart city in honor of national leader, Myanmar junta, and this is will appeal decision against Rwanda, सुनाक ने बताया, यूके प्राइम मिनिस्टर। एंड देन एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है TCS। तो टेक्नोलॉजी जब नई चेंज आती है तो बहुत सारे जो जॉब्स होते हैं उसको वो ऑब्वियसली रिप्लेस कर देती है, बट बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज भी आती है। तो अगर 100 जॉब्स जाते हैं तो 1000 नए जॉब्स बनते भी हैं। तो दैट इज वाई लर्न अनलर्न एंड रीलर्न इज द मंत्रा फॉर टुडेज डे, फॉर टुडेज टेक वर्ल्ड। तो एआई ट्रांजिशन है, एआई मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर इंडस्ट्री को खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, डिलीवरी है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल, एवरीवेयर एआई एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहने वाला है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया, ICICI एंड देन यूएस बैंक, कोरोमंडल, ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है। देन दिस इज सी BMI क्या होता है। BMI एक कॉन्सेप्ट आया था कि आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, उसके हिसाब से BMI। यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि अगर दिस फैट है, आपकी कमर में फैट है, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल भी नहीं है, सारी बॉडीज डिफरेंटली डिज़ाइन होती है, हम सबका बॉडी अलग होता है, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तो ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने बोला कि BMI के हिसाब से बस हेल्दी अनहेल्दी डिक्लेयर करना गलत है। बहुत सारे फैक्टर्स जैसे रेस, एथनिक ग्रुप, सेक्सेस, जेंडर, एज स्पान जो BMI को इम्पैक्ट करते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव मेजर नहीं है, इसको और हॉलिस्टिक वे में देखने की ज़रूरत है। बट इन जनरल जो बॉडी फैट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए बॉडी फैट। बट हमारा बॉडी डिफरेंट है, जैसे फ्रेम अलग होता है, रेसेस में अलग होता है, एथनिसिटी में अलग होता है, बॉडी शेप अलग होता है, बट स्टिल हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना ज़रूरी है। ओके, तो ये बॉडी मास इंडेक्स होता है, इसको एज इट इज़ ये भी नहीं देखना है कि BMI इज़ द ओनली इंडिकेटर, बट एट द सेम टाइम एक्सेसिव फैट इज़ नॉट राइट। ये शिकागो की स्काईलाइन है, शिकागो, एंड दिस हैनकॉक बिल्डिंग है, द सिटी ऑफ शिकागो। तो इसमें से स्काई स्क्रैपर्स है। पुटिंग माइंड्स एंड फंड्स टुगेदर टू फाइंड वे ऑफ टैकलिंग ड्रग रेजिस्टेंस, हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम करना है, AMR। ओके, सो ये तो हो गया द हिंदू। अभी जो आंसर डिस्कशन है इसको भी हम कल डिस्कस करते हैं। ओके, तो आज के ये 2 सवाल आपको देखने हैं, 3 शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, और साथ ही साथ एक ऐसे का टॉपिक मैं भी दूंगा, उस पर भी आप लोग यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।